नमस्कार। हम सभी अपने दोस्तों में स्नेहपूर्वक जुड़े होते हैं। उसी तरह परमाणु और अणु भी अन्य परमाणुओं और अणुओं के साथ बंध बनाते हैं। जिस तरह आप अपने लंच बॉक्स का भोजन स्कूल में सभी के साथ बांटते हैं, उसी प्रकार कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन कैसे होता है? आइए समझते हैं। दोस्तों का एक समूह स्नेह, सम्मान और आपसी समझ के बंधन द्वारा जुड़ा होता है। इसी तरह हमारे चारों ओर उपस्थित यौगिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो रासायनिक बंधों द्वारा एक साथ बंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक यौगिक जैसे साधारण नमक, जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, सोडियम और क्लोरीन आयनों से बना होता है, जो रासायनिक बंध के माध्यम से एक साथ बंधित होते हैं। इसी तरह जल रासायनिक बंधों द्वारा एक साथ संयोजित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। हम रासायनिक बंधों को एक अणु में परमाणुओं, एक क्रिस्टल में आयनों या एक यौगिक में अणुओं के बीच आकर्षण बल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। रासायनिक बंध तब बनते हैं जब एक परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणु के साथ संयोजित होता है। एक परमाणु को स्थायी कहा जाता है यदि उसके बाह्यतम कोश या कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। इसे अष्टक नियम कहते हैं। यह बताता है कि किसी तत्व के स्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों जैसे अक्रिय गैसों में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें इनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से हीलियम एक अपवाद है, जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और द्वैत नियम का पालन करता है। यह बताता है कि एक परमाणु के स्थायी होने के लिए उसके प्रथम या बाह्यतम कोश में अनिवार्य रूप से 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अन्य सभी तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, दूसरा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और तीसरा, अन्य परमाणुओं के साथ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करके। इससे 2 प्रकार के रासायनिक बंध, क्रमशः आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध निर्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायित्व प्राप्त करना। सोडियम के एक परमाणु पर विचार कीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-1 होता है। यह एक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर 2-8 के इलेक्ट्रॉन विन्यास के समान स्थायी नियॉन जैसा विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह ऑक्सीकृत हो जाता है और एक धनात्मक आवेश प्राप्त करता है। इस धनावेशित कण को धनायन कहते हैं। Na इस प्रकार Na+ आयन बनाता है और स्थायित्व प्राप्त करता है। हालांकि कुछ अन्य तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त करते हैं। क्लोरीन के एक परमाणु पर विचार करें। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-7 होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2-8-8 के इलेक्ट्रॉन विन्यास के समान स्थायी आर्गन जैसे विन्यास प्राप्त करता है। इस प्रकार यह अपचयित होकर ऋणात्मक आवेश प्राप्त करता है। इस ऋणावेशित कण को ऋणायन कहते हैं। इस प्रकार Cl- आयन बनाता है और स्थायित्व प्राप्त करता है। ऐसे विपरीत आवेशित आयन संयोजित होकर एक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, जो कि इस स्थिति में सोडियम क्लोराइड है, और उनके बीच बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। कुछ अन्य तत्व हैं जो न तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और न ही ग्रहण करते हैं, लेकिन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उनका सहभाजन करते हैं। इसे बेहतर रूप से समझने के लिए जल अणु के निर्माण पर विचार करें। यह 2 हाइड्रोजन
और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। दो हाइड्रोजन परमाणु इनके एकमात्र इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन परमाणु के साथ साझा करते हैं। सहभाजन के कारण प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु स्थायी हीलियम के समान 2 का विन्यास प्राप्त करता है और एक ऑक्सीजन परमाणु 2-8 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान नियॉन का विन्यास प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक सहभाजन के परिणाम स्वरूप जल का अणु स्थायी हो जाता है और इस प्रकार बनने वाले बंधों को सहसंयोजक बंध कहते हैं। इन दो मुख्य प्रकार के बंधों के अलावा कुछ अन्य प्रकार के बंध होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध, उपसहसंयोजन बंध, धात्विक बंध, वांडरवाल बंध इत्यादि, जिनका हम संबंधित टॉपिकों में अलग से अध्ययन करेंगे। संक्षेप में हमने देखा कि रासायनिक बंध तब बनते हैं जब परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होते हैं। वे ऐसा मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर करते हैं, जैसा कि हमने सोडियम की स्थिति में देखा, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, जैसा कि क्लोरीन की स्थिति में देखा, या इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा, जैसा कि हमने जल के अणु के निर्माण के दौरान देखा, जिसके परिणाम स्वरूप सहसंयोजक बंध बनते हैं। आपने रासायनिक बंधन और परमाणुओं के बीच उपस्थित विभिन्न प्रकार के बंधों के बारे में सीखा। आइए परमाणुओं के कुछ और महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का पता लगाएं, जिन्हें ए और जेड द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बारे में और जानने के लिए हमारा आगामी वीडियो देखें।